ये रिक है। वो आज फिल्माना नहीं चाहता था, लेकिन आपने फिर से प्ले बटन दबा दिया और अब वो एक दलदली मैदान पर चल रहा है, टीलों पर सावधानी से कदम रखते हुए। अचानक उसका एक पैर नरम कीचड़ में धंस जाता है। रिक झटका खाता है और दूसरा भी उसके पीछे पीछे धंस जाता है। उसके पैरों के नीचे की परत टूट जाती है और रिक घुटनों तक उस चिपचिपे तरल में डूब जाता है जो बुलबुलों की आवाज़ करता है और गोंद की तरह उसके पैरों से चिपक जाता है। उसकी सहज प्रवृत्ति उसे ऊपर हाथ बढ़ाकर खुद को छुड़ाने के लिए कहती है। रिक तेजी से झटका खाता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन हर हरकत के साथ वो चिपचिपा पदार्थ उसे और भी कसकर खींचता जाता है। उसे अपनी टखनों पर रेत की चरमराहट महसूस होती है और ऐसा लगता है जैसे कोई नीचे से उसके पैर पकड़े हुए हो। ये सब फिल्मों के उन दृश्यों जैसा लगता है जहां हीरो सिर के बल गायब हो जाता है और उसकी टोपी सतह पर तैरती रह जाती है। लेकिन ये तो बस एक मिथक है। दलदल कोई अथाह गड्ढा नहीं है। ये साधारण रेत है जिस पर नीचे से पानी की बौछार हुई है। ये कणों के बीच की खाली जगह को भर देता है और उनके जुड़ाव को तोड़ देता है, जिससे मिश्रण एक गाढ़े तरल पदार्थ की तरह व्यवहार करने लगता है। जब कोई व्यक्ति पैर रखता है तो वो पानी को हटा देता है, जिससे पैर के चारों ओर एक घना गड्ढा बन जाता है, जैसे कोई सक्शन कप। हालांकि मिश्रण आमतौर पर शरीर से अधिक घना होता है। इसका मतलब है कि आप पूरी तरह से डूब नहीं सकते, लेकिन लंबे समय तक फंसे रहना आसान है। रिक को एहसास होता है कि संघर्ष करना व्यर्थ है। वो जम जाता है, गहरी सांस लेता है और चारों ओर देखता है। एक छोटा सा घास का टीला और कुछ शाखाएं किनारे पर दिखाई देती हैं। अगर बाहर निकलने का कोई मौका है तो वो यही है, लेकिन पहले उसे और गहरे धंसने से रोकना होगा। रिक अपना बैग उतारकर अपनी छाती पर रख लेता है, धीरे धीरे पीछे झुकता है और अपनी बाहें फैलाता है। अब वो एक स्टारफिश की तरह फैला हुआ है। उसे महसूस होता है कि उसका शरीर धंसना बंद हो गया है। उसका वजन समान रूप से वितरित होने के कारण रेत पर दबाव कम हो जाता है और रेत उतनी तेजी से नहीं धंसती। रिक इसी स्थिति में रहता है और अपना पहला पैर हिलाना शुरू करता है। वो उसे झटका नहीं देता, बल्कि धीरे से हिलाता है, अपने कूल्हे को घुमाता है, जिससे पानी रेत के कणों के बीच की जगहों में वापस आ जाता है। 1 मिनट बाद पकड़ कमजोर हो जाती है और उसका पैर फिसलने लगता है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उसका पैर बाहर आ जाता है। रिक अपना वजन बदलता है, उसी तरह अपना दूसरा पैर भी निकाल लेता है और बिना उठे टीले की ओर मुड़ जाता है। उसे ज्यादा दूर तक रेंगना नहीं है, लगभग 3 मीटर, लेकिन उसे धीरे धीरे चलना होगा। रिक रेंगता हुआ आगे बढ़ता है और उसे एक सूखी टहनी दिखाई देती है, जिसे वो अपनी छाती के नीचे रख लेता है। अब यह आसान हो गया है। उसका वजन सिर्फ उसके घुटने के नीचे नहीं, बल्कि पूरी टहनी पर है। रिक को अपने बैग में एक जैकेट मिली। वो उसे अपने पेट के नीचे रखकर एक चौड़ा तकिया बना सकता था। दलदल में सबसे ताकतवर नहीं, बल्कि वही बचता है जो अपने वजन को सही ढंग से बांटता है। सौभाग्य सिमदद आ गई। किनारे से एक लड़की ने रिक को एक रस्सी फेंकी। अब उसे ऊपर की ओर नहीं, बल्कि क्षैतिज रूप से खींचना जरूरी है। सूखी जमीन पर उसके जूते उतारना जरूरी है, नहीं तो उसका पैर और भी ज्यादा फंस सकता है। इस स्थिति में जानवर ज्यादातर डूब जाते हैं। वे भारी होते हैं और लेटकर अपने वजन को बांटना नहीं जानते। वे बस अपने खुरों से तब तक दबाव डालते रहते हैं जब तक कि वे छाती तक डूब न जाएं। लोगों को उनके नीचे तख्ते लगाने पड़ते हैं, नहीं तो उन्हें बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। ऐसे जाल हमेशा पानी के पास होते हैं, नदी के मुहाने, समुद्र तट और दलदल। रेगिस्तान में लगभग कभी नहीं। पानी के बिना रेत अच्छी तरह से जमी रहती है, लेकिन जब पानी के कारण रेत के कण अपनी पकड़ खो देते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। सबसे जरूरी बात है अचानक हरकतें करने से बचना। अचानक हरकतें पानी को बाहर धकेल देती हैं, जिससे एक तरह का सक्शन बन जाता है। इसके विपरीत धीमी और सहज हरकत पानी को वापस अंदर आने देती है और पैर को खुद को मुक्त करने का मौका देती है। सबसे बुरी बात यह है कि आप उछलकर भागने की कोशिश करें, आपका वजन एड़ियों पर आ जाता है, बर्फ की परत टूट जाती है और आप तुरंत और भी गहरे धंस जाते हैं। बेहतर है कि आप ऐसे चलें जैसे आप पतली बर्फ पर चल रहे हों, रेंगते हुए धीरे धीरे और चौड़े चौड़े होकर। आप घर पर एक प्रयोग करके देख सकते हैं। स्टार्च और पानी का मिश्रण लें। अगर आप इसे थपथपाते हैं तो ये ठोस रहता है। अगर आप धीरे धीरे अपनी उंगली नीचे करते हैं तो ये डूब जाता है। दलदल बिल्कुल ऐसा नहीं होता, लेकिन सिद्धांत मिलता जुलता है। रिक किनारे पर पहुंचता है। उसके कपड़े भारी हैं, हर जेब में रेत भरी है। वो कांप रहा है। अब सबसे जरूरी है कि गीले कपड़े उतार दे, खुद को गर्म करें, मीठा पानी पिएं और आराम करें, क्योंकि बचाव के बाद सबसे बड़ा खतरा रेत नहीं, बल्कि हाइपोथर्मिया, ऐंठन और कमजोरी है। फिल्मों में दलदल में फंसना एक भयानक मौत होती है। असल जिंदगी में यह एक ऐसा जाल है जिसे आप समझ सकते हैं और इससे बचने की संभावना बहुत अधिक है। सबसे जरूरी बात है घबराएं नहीं और रिक के चैनल को सब्सक्राइब करें।